हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन CSV फाइल टू अनदर CSV फाइल इन पाइथन। तो पाइथन में हम प्रोग्रामिंग करके फाइल हैंडलिंग जो हमारा टॉपिक चल ही रहा है, इसमें एक CSV फाइल को दूसरी CSV फाइल में कैसे कॉपी करना है, मतलब एक का डेटा दूसरे में कैसे लाना है, तो वो हम देखेंगे। प्रोग्राम बनाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, बट हाँ, हमें इसको समझना है कैसे हो रहा है कॉपी। तो सबसे पहले अगर हम CSV फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। तो सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट कर लिया। देन मैं कौन सी फाइल चाहती हूँ कि मतलब कौन सी फाइल चाहती हूँ कि उसका डेटा कॉपी हो। तो मेरे पास एक फाइल है student_data.csv फाइल। ठीक है, इसको हम किस मोड में खोलेंगे? आर मोड में, मतलब रीड मोड में, और न्यू लाइन करेक्टर दे देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया ये क्यों चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि आपका लाइन टर्मिनेट किससे हो रहा है? इनसे हो रहा है। ठीक है, तो एक हमने फाइल खोल ली student_data, जो कि CSV फाइल है, और इसमें देख लेते हैं हम क्या डेटा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है स्टूडेंट डेटा और इसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स हैं, और ये डेटा है रोल नंबर, नेम एंड देन देयर मार्क्स। तो ये डेटा है, इसको हम दूसरी कॉपी बनाएंगे। देन एक और फाइल मुझे खोलनी है। ये तो रीड मोड में खोल ली मैंने। एक और फाइल ऑब्जेक्ट बनाया F1, और उसमें मुझे किस फाइल में चाहिए मैं उसका नाम मेंशन करूंगी। student_data अंडरस्कोर, सपोज मैंने ले लिया ये नाम। ठीक है, ये नाम ले लिया और मैं इसको खोलूंगी राइट मोड में, और वही न्यू लाइन करेक्टर दे देंगे दैट /r/n। अब देखो क्या हो रहा है। ये जो पहले तो मैंने एक फाइल खोली ऊपर वाली रीड मोड में, इससे मुझे डेटा रीड करना है, और इस वाली फाइल में स्टूडेंट डेटा कॉपी वाली फाइल में राइट करना है। राइट मोड में खोलूंगी। अच्छा, राइट मोड में अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये न्यू फाइल बना देगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका डेटा डिलीट कर देगा, और न्यू डेटा जो हम इसमें इस फाइल में राइट कराएंगे वो डेटा राइट हो जाएगा इसमें। देन मैंने रीड एक ऑब्जेक्ट बनाया CSV.reader। रीड एक वेरिएबल लिया रीडर ऑब्जेक्ट का, जिसमें मैंने एफ वाली फाइल पास करी। देखो एफ किसका है? रीड वाले का एफ है ना। रीड मोड में जो फाइल खुल रही है उसका फाइल ऑब्जेक्ट है। और एक और मैंने बना लिया WRT CSV.writer, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया राइटर ऑब्जेक्ट। और देखो इसमें F1 पास करा। F1 कौन सा है? जिसमें राइट होना है, उसका फाइल ऑब्जेक्ट है F1। ठीक है, तो उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी, फॉर x इन रीड। भाई जो भी लोड होके आ रहा है फाइल से रीड में, रीडर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो वो किस वेरिएबल में आ रहा है? रीड ऑब्जेक्ट वेरिएबल में। अब वो आइट्रेबल है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा, वो आइट्रेबल है, उसी को आइट्रेट करते हैं हम। तो आइट्रेट करते जाएंगे और किस में राइट करते जाएंगे? जो ये राइट वेरिएबल बनाया है इसके राइट, इसमें हम राइट करते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे लिखना है। तो WRT हमें पता है, राइट रो एक फंक्शन होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, और उसमें हम राइट करते जाएंगे एक एक अपना डेटा। दैट्स इट, ये आपका प्रोग्राम हो गया। और इधर मैं लिख दूंगी एक प्रिंट स्टेटमेंट, लिख देते हैं प्रिंट डेटा इज सक्सेसफुली कॉपीड। और इधर हम अपनी दोनों फाइल क्लोज कर देंगे। क्लोज, F भी क्लोज करनी है और F1 भी क्लोज करनी है। तो ये दोनों हमने क्लोज कर दी। मैंने सेव कर दिया है इस फाइल को, एंड लेट्स रन। तो रन करेंगे तो देखो क्या आया, डेटा सक्सेसफुली कॉपीड। तो देख लेते हैं कहाँ पे बनी है फाइल। ये तो स्टूडेंट डेटा था, ये देखो इधर ही बन गई है ना। तो देखो ये वाली, ये कॉपी फाइल है ना, तो इसमें भी वही डेटा आ गया है जो हमारा उसमें था, स्टूडेंट डेटा कॉपी, यही नाम हमने इसमें लिया था। ये देखो आप, स्टूडेंट डेटा कॉपी .csv, और राइट मोड में खोलेंगे। दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक रीडर का और एक राइटर का।
रीड वेरिएबल से रीड करते जाएंगे और राइट में राइट रो फंक्शन की यूज करके राइट रो फंक्शन यूज करके उसमें राइट करते जाएंगे एंड देन वी हैव टू क्लोज बोथ द फाइल्स FB और F1 भी। F है रीड के लिए और F1 है राइट के लिए। तो ये था आपका प्रोग्राम हाउ टू कॉपी फ्रॉम वन CSV फाइल टू अनदर CSV फाइल। So thank you for watching the video.